दोस्तों, कल्याण ज्वेलर का शेयर एक दिन में 9% गिर गया, जबकि क्वार्टरली प्रॉफिट 49% ऊपर गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्या प्रॉब्लम है? आज हम इस पैराडॉक्स को अनरेवल करेंगे। नंबर, स्ट्रैटेजी, रिस्क रिवार्ड सब जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं Q1 FY26 का रिजल्ट। इसमें रेवेन्यू 31% बढ़ा, 7,268 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट 49% ऊपर गया है, 264 करोड़, जो कि पहले 178 था। सो ग्रोथ वाइज इट्स ऑन। तो क्वेश्चन आता है फिर स्टॉक गिरा क्यों? रीजन है मार्जिन प्रेशर। ग्रॉस मार्जिन ड्रॉप्ड बाय 60 bps, primarily due to aggressive FOCO expansion. FOCO is franchisee owned company operated. So cheaper rollout of store but lower margins. इसकी वजह से इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी पे क्वेश्चनेबल है। लेकिन ये फॉल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को हिट नहीं करता। कंपनी Q1 में 10 नए कल्याण शोरूम्स इंडिया में, एक यूएस में और 8 कैंडे स्टोर ओपन किए हैं। टोटल काउंट अब है 406 और 170 न्यू ओपनिंग प्लान फॉर Y26। सो देखा जाए ब्रॉडर रीच, डीपर पेनिट्रेशन इज ऑन वे। लेकिन अगर बात करें वैल्यूएशन की, सो कल्याण जो ज्वेलर्स जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, अराउंड 70x हायर देन एवरेज ज्वेलर्स। अगर ग्रोथ शोज दिस इज फाइन, अदरवाइज और भी करेक्शन हो सकता है। पीयर बेंचमार्क लाइक टाइटन, पीसी ज्वेलर जो कि अराउंड 42 के रीजन में है, तो मार्जिन एंड एग्जीक्यूशन विल डिक्टेट द री-रेटिंग। लेकिन इस डिप के बाद भी ब्रोकरेज लाइक मोतीलाल ओसवाल, सिटी, जिम फाइनेंस बाय की रेटिंग दे रहे हैं और उन्होंने टारगेट दिया है 670 और 7 का। उनको लगता है कि मार्जिन रिकवरी, बेटर कैपिटल, स्टोर ग्रोथ विल किक इन इन नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स। तो अगर आप बात करें रिस्क और रिवार्ड की, तो स्ट्रेटजी वाइज अगर हम ब्रेकआउट करें, बी केस में अगर नेगेटिव मार्जिन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और गोल्ड प्राइस स्पाइक करते हैं, स्टॉक 500 से 520 तक गिर सकता है। नॉर्मल केस में मार्जिन अगर स्टेबलाइज होते हैं, डिमांड रिकवर करती है, 600 650 तक आराम से पहुंचेगा। लेकिन केस अगर मार्जिन रिकवर हो रहे हैं और फेस्टिव डिमांड में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये 700 को ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन बाय करने से पहले ये चेकलिस्ट ध्यान से देख लें। अगर आपको बाय करना ही है तो ध्यान रखें ग्रॉस मार्जिन स्टेबलाइज होने चाहिए अबव 40 फॉर एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स। सेम स्टोर ग्रोथ जो प्रॉब्लम थी वो होल्ड होनी चाहिए अबव 15। फंड फ्लो स्टार्ट शोइंग स्मॉल रिकवरी। लेकिन इसके उल्टे साइड पे अगर फोको एक्सपेंशन सारा पिट खा जाता है और मार्केट डिप होते हैं फर्दर, अवॉइड दिस। गोल्ड वॉलेटिलिटी अगर फिर कंटिन्यू करती है और फेस्टिव डिमांड में फॉल आता है, इट्स अ बिग रिस्क। पीयर अगर आउट परफॉर्म करते हैं तो ये बिल्कुल ही ना है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो दोस्तों अब ये आप बताओ कि आपको क्या लगता है, ये डिप एक डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी है या रिस्क जोन? कमेंट में अपना टेक बताओ और लॉन्ग टर्म में आप क्या सोच रहे हो और शॉर्ट टर्म में क्या सोच रहे हो।